हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो भाई आज हम आए हैं हमारे दाड़मो खेत में और एक और न्यू ब्लॉग है हमारा। तो कल वाला ब्लॉग अपलोड कर दिया है और यहाँ पे भाई सारी अनार लगी है हमारे काका के ना। हम आए हैं वहाँ पे, तो अनार की खेती हो रही है और यहाँ पे जो ये देखो खरपतवार है ऐसा कैसा, इसको काट के हम ले जा रहे हैं। तो यही सीन है यहाँ का। तो फिलहाल भाई 10 बज रहे हैं, धूप तेज़ है, तेज़ ना, और बादल वगैरह भी हो रहे हैं। और यहाँ का नज़ारा देखो भाई साहब, क्या खतरनाक सीन आ रहा है। और आगे भाई साहब लगाए हुए हैं एंडा, वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं भाई एक चीज़ से यहाँ से डरता हूँ, सभी लोग डरते हैं, ये वाली दोस्तों, ये वाले है ना, चिपक गए ना, इतने दर्द करते हैं, इसे कहते हैं भंट। देखो आगे इतने भंट है ना भाई, डर लग रहा है, डर दोस्तों। तो हम आ गए ये वाली खेत के अंदर। यहाँ से अनार कैंसिल होते हैं और यहाँ से भाई ये देखो एंडा, ये जो दिखाई दे रहा है ना भाई आपको, इसे बोलते हैं एंडा। ये देखो भाई साहब, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी फसल उगाई है तो छोटे दिखाई दे सकते हैं। और जैसे ही थोड़े दिन बाद ये बड़े हो जाएंगे, दारमों की तरह बड़े हो जाएंगे, आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं। ये देखो भाई, इनका आकार ऐसा होता है भाई नॉर्मली। अब ये छोटे हैं, ये बहुत बड़े हो जाएंगे भाई, बहुत बड़े। ये पूरी खेती इनसे हो रही है। वहाँ से देखो, वहाँ से देखे, वहाँ से पूरी जगह इसकी खेती है। और फिर भाई साहब वो दोहरा तो यहाँ से पहाड़ स्टार्ट होता है। और अगर पीछे का नज़ारा बताऊं तो ये है यहाँ का सीन, ये नार और ये एंडा। आपको ऊपर से दिखाता हूँ, लेकिन भाई भंड है ना, वो डेंजर है। बाकी सब सही है यहाँ पे सीन। और बारिश नहीं हो रही है 2-3-4 दिनों से, हमारी फसल पूरी बर्बाद हो गई है। थोड़ी बहुत बची है, वो भगवान के भरोसे है, आ जाती है तो बढ़िया है, नहीं तो वापस हो गएंगे। यार दुख होता है यार, यहाँ पे ना पानी दिया जा रहा है अनारों को, ये देखो भाई पूरी जगह से। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ हमारे दूसरे वाले खेत में, और ये हमारे जो काका का खेतर है, ये वाला मेरे काका का खेतर है। और ये कितना पेड़ बढ़िया लग रहा है। फिलहाल मैं आया हूँ पानी पीने। अब चल लेता हूँ हमारे घर और चलते भाई। दोस्तों मैं इस खेत से आया हूँ, ये वाला खेत हमारे काका का है और ये वाला हमारा खेत है। और अब आपको बताऊंगा फसल की क्या हालत है हमारे खेत के अंदर, क्योंकि भाई फसल तो भाई पूरी खत्म होने के कगार पे है। आपको बताता हूँ कि फसल कैसी हालत में, कैसी कंडीशन में है। तो ये हमारी फसल है दोस्तों। फिलहाल अभी तो देखो आपको थोड़ी अच्छी दिख रही है, ऊपर ऊपर से भाई पूरी अच्छी है, लेकिन नीचे से भाई कुछ पूरा खेल खत्म है। आपको ये देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो दिखाई दे रहा भूसा, इसे कहते हैं भूसा। और ये भाई इन पत्तियों का है, सारी जल जल के नीचे गिर गई है। और बारिश नहीं होने के कारण यही सीन है यहाँ का, फिलहाल देख सकते हो। और दोस्तों जो ये वाला पेड़ है वो अभी अभी ग्रोथ कर रहा है, देखो भाई साहब कितना बढ़िया लग रहा है। और दोस्तों अब मैं बताऊंगा हमारे खेत के अंदर सिमड़िया यानी कि केलेंगा की एक बेल बताऊंगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे छुपाई है, क्योंकि दोस्तों हाडे मोरिया वगैरह भाई ये रहा है। ये देखो भाई साहब, ये छोटा सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। ये देखो अभी तो भाई ये छोटा है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और इसको मैं पानी दे रहा हूँ, इसकी जो जड़ है वो यहाँ है, वहाँ से मैं पानी दे रहा हूँ। और ये नज़ारा यहाँ का हमारे खेतों का दोस्तों, इसे बोलते हैं गाइस फड़ी। ये देखो दोस्तों, इसमें बीज निकलते हैं और इसको खाते हैं। कोई कोई तो भाई पक चुकी है, पकने वाली ऐसी होती हैं और बिना पकने वाली हरी होती है। खेत के अंदर भाई अगर आप जाओगे खाने के लिए बहुत मिल जाएगा भाई, लेकिन बारिश हो तो।
दोस्तों गर्मी है ना वो हद से ज़्यादा है। और दोस्तों हम भाई दाड़मों के खेत से आए हैं, दाड़मों के खेत से अभी भी आए हैं और थोड़ी देर बाद वापस उस खेत के अंदर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमें खरपतवार चाहिए हमारे भैंसों के लिए, खाने के लिए चारा चाहिए, तो वो सारी व्यवस्था करनी पड़ती है दोस्तों। और ये हमारा ट्री हाउस है दोस्तों, देखो ये ट्री हाउस है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक और ट्री हाउस इसके ऊपर बना दूँ। ये जो पेड़ देख रहे हो दोस्तों, देख रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक और ट्री हाउस बना दिया जाए। लेकिन आपकी मर्जी होनी चाहिए। आप कमेंट करोगे कि भाई एक और ट्री हाउस बनाओ तो मैं बनाऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा कमेंट करना पड़ेगा। तो कमेंट कीजिए और मैं भी बनाता हूँ ट्री हाउस इसके ऊपर। और इसके ऊपर मैं अगर आज कमेंट करोगे तो मैं कल बना दूँगा, शुरुआत कर दूँगा कल से। लेकिन हाँ, आपका सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट दिखाओ और ट्री हाउस। हम वापिस उसी खेत में जा रहे हैं जिस खेत से हम आए थे, यानी कि दाड़मों का खेत के अंदर जा रहे हो दोस्तों। तो चलो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों आप सबके लिए लाए हैं हम ये मशीन, और ये भाई किसानों के लिए खरपतवार करने में बहुत आसानी करती है। आपको दिखाता हूँ, इसमें 2 बैटरी आई है और ये मशीन भाई बहुत भारी है, लेकिन भाई इससे खरपतवार आसानी से कर सकते हैं हम। आपको डेमो देता हूँ, इधर आओ दोस्तों। यहाँ पे देखो बहुत सारा खरपतवार है और इसके भाई 2 बटन है, एक यहाँ है और एक नीचे है। इसको नीचे वाले बटन को प्रेस करना पड़ता है और कुछ ऐसे देखो भाई कैमरा में, ऐसे भाई ऐसे 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 मिनटों का काम चुटकियों में हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करो अगर आपको चाहिए तो। दोस्तों फाइनली दोस्तों शाम हो गई है और शाम का नज़ारा भाई दाड़मों के एकदम मज़ा आ जाता है। और दोस्तों देखो भाई साहब, मैं सुबह आया था खेत के अंदर, दोपहर को घर गया था और वापिस इसके अंदर आ गए। तो ये खरपतवार सब खत्म हो गए हैं, तो यही लेने आ गए। और अभी मैं फ़िलहाल एंडा की फसल में हूँ और अब मैं विचार कर रहा हूँ कि इस दौरे के ऊपर जाऊँ और आपको खतरनाक वाले आपको व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों सनसेट का ऊपर ही व्यूज बहुत बढ़िया आता है। ये देखो भाई साहब, देखो सनसेट हो रहा है भाई, मजा आ गया दोस्तों, मजा। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पे भाई डेंजर जोन है भाई। भंटा ना भाई वो ऐसे ऐसे आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरे दिख रहे हो ना, ये भंट है दोस्तों। आपको भंटे बताऊँ तो कैसे होते हैं, ये देखो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होते हैं, आपको लेके बताता हूँ। ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं और भाई साहब ये बना, ये इतने खतरनाक होते हैं कि एक बार चिपक गए ना तो बहुत मुश्किल से निकलते हैं। देखो आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे ना, ये देखो भाई साहब चिपक गए यहाँ पे, भाई दर्द करता है। ये देखो भाई साहब, और अगर इनके पके हुए हो ना ऐसे, तो भाई साहब खत्म ही खत्म। तो देखते हैं भाई साहब मैं ऊपर चढ़ता हूँ या नहीं चढ़ता। अब मेरे जो हालत है ना वो आप देखो कैसी हो रही है, और ऊपर चढ़ के देखूंगा आपको कैसी हो रही है। फिलहाल मेरे पैर देखो भाई, फिलहाल अब नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल है, लेकिन जब नीचे उतरूंगा तब आप नहीं, भगवान की कृपा से जाते हैं ऊपर। देखते सावधानी तरीके से चलना पड़ेगा दोस्तों। अरे भाई, अरे तेरी भाई चिपकने लग गए दोस्तों। अभी तो भाई बहुत जाना ऊपर है दोस्तों। यार मैं गलत चीज में फंस चुका हूँ। मेरे घर में आपको मेरे पाँव दिखाऊं तो वो, तो दोस्तों ये देखो यहाँ से आया हूँ और अभी इतनी चढ़ाई बाकी है। यार देखो यहाँ से भी कितना बढ़िया लग रहा है। इतनी मुश्किल से मैं वहां से यहाँ आया हूँ और नज़ारा बद्दू भाई। यार नज़ारा देखो यार, क्या गंदा आ रहा सीन यार। ऊपर आने में इतनी टाइम लगी कि सनसेट ही हो गया। देखो भाई खत्म हो गया भाई सनसेट। मैंने रास्ता गलत चूज कर लिया था। रास्ता 2 थे, एक तो यहाँ से आने का, एक यहाँ से आने का। यहाँ से आए तो थोड़ा बहुत बट कम थे, लेकिन मैं गलत रास्ते से आ गया। और नीचे देख के नीचे चलता हूँ, फिर आपको मेरा सीन बताता हूँ, मेरी क्या सीन है।
दोस्तों मैं वहाँ से लेके नीचे आ गया हूँ और भाई मैं आज इतना पछता रहा हूँ ना कि काश मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ता। जो कि मेरी कंडीशन आप देखोगे ना तो भाई आप हैरान हो जाओगे, पूरी बदतर हो गई है। मैं मेरे अगर पैरों की बात करूँ तो वो काट के डाल दो भाई। ओ तेरी तो दोस्तों बताता हूँ मेरी कंडीशन क्या है। ये देखो मेरे कंडीशन के ऊपर मेरे को ऐसे ही आ रही है भाई साहब। ये देखो जैसे कोई है ना मच्छर होते हैं ना, मच्छर जैसा हो गया मेरा यहाँ पे सीन। ओए तेरी यहाँ पे देखो भाई, अब ये मैं भंड खोंटते खोंटते मेरे को लाखों दिन लग जाएंगे। ऐसे ऐसे सारे निकालने पड़ेंगे दोस्तों, उसमें समय इतना जाएगा कि भाई पूछो ही मत। भाई साहब मेरी जो हालत खराब हो गई भाई, देखो पूरी पीछे आगे दाएं बाएं सब मेरा पूरा शरीर पैर वाला तो भाई। ये देखो भाई, भाई मैं ना अभी सही नहीं चला जा रहा है क्योंकि भाई जैसे ही मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हूँ ना तो भाई चुभ रहे। भाई निकल जाओ इससे बाहर।